है। अगर इस देश में राम की रैली नहीं निकलेगी, इस देश में कृष्ण की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, इस देश में शंकर की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, तो अकबर, बाबर और औरंगजेब की निकलेगी क्या? इस देश में 110 करोड़ हिंदू हैं। और सुनिए, डंकी की चोट पर निकालेंगे, हर गली से शोभा यात्रा निकालेंगे। 5 एकड़ दी मैडम, आपको नहीं पता तो 5 एकड़ मिली है ना। अब जो कुत्ता भोंकता ना कि वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए, मेडिकल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, अब मैं उनको कहता हूँ 5 एकड़ में तुम जो मन करे वो करो, बनाओ। राहुल गांधी वो भी तो न्याय यात्रा निकाल रहे, राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी भाई साहब, राहुल गांधी मर चुका है, खुद उसने न्याय यात्रा निकाल रहे, जिंदा है वो तो। कहाँ थे आप 2 साल पहले? थोड़ी न्याय यात्रा निकाली आप। उसने बोला भारत जोड़ो यात्रा में 2 साल तो आपने पत्रकारिता होगी करते, भारत जोड़ो यात्रा में बोला था उन्होंने कि भाई राहुल गांधी मर चुका, अब राहुल गांधी को मत जानो। खुद बोला, उनका बयान है ये, खुद सुना होगा ना मैडम आपने। ठीक, अब न्याय यात्रा निकाल रहा राहुल गांधी नहीं है, उसका नया नाम है मीठा। मीठा खाने के काम आता, मीठा बड़ा स्वीट होता है, बड़ी अच्छी बात है। प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो। जब तो कहता मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और न्याय वो अपने में नहीं बांट रहा, मोहब्बत बांट रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। हम मीठे मोहब्बत ही तो बांटते हैं, ये आपको पता नहीं क्या मैडम? नमस्कार, आप देख रहे हैं द श्लोका न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी दिल्ली से ही आ रही है। जो सीएम है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है उनकी जो सूची है बहुत ही जल्दी जो है लोगों के सामने वो प्रदर्शित कर देंगे। और अब देखना ये है कि आखिर में 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाले उस पर कौन जीतेगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल का तो ये कहना है कि लोग इस वक्त धर्म की तरफ नहीं जाने वाले हैं, फ्री बिजली पानी की तरफ जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल झाड़ू का जो बटन है उस पर दबा दिया जाए। सबको लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है अभी वो सराहनीय है और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें आ जाएंगे, क्या लग रहा है कुछ? नहीं, मुझे तो कहीं से कोई काम दिख नहीं रहा उनका। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने स्कूल का रिपेयर कराया है, इसमें तो नो डाउट उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, स्कूल का रिपेयर वगैरह कराया है। बाकी तो मुझे लगता है करप्शन ही किया उन्होंने। क्योंकि करप्शन ना किया होता तो उससे कोई पार्टी के मेंबर जो है जेल के अंदर नहीं होते। जैसे कि अभी संजय सिंह जी हैं जेल के अंदर, सिसोदिया जी है जेल के अंदर। लेकिन शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी कर दी है ना? नहीं, मुझे कहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है, आप कैसे बोल सकती हो? मैम आज भी आप सारे स्कूलों को जाके देख लीजिए, आप सरकारी स्कूलों में कितना कवरेज किए हैं। आप सरकारी स्कूलों में जाके देख लीजिए, आज भी टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, आज भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। भारत को सख्त और मजबूत होना है, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा। उसका बेरोजगारी रोजगार का जो मुद्दा है वो वहीं से खत्म होगा। जब एक छोटा बच्चा पढ़ लिख के बढ़ेगा, समझदार होगा तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। लेकिन विकास कर रहे हैं, फ्री बिजली पानी से लोग खुश हैं, तो लोग खुश है तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैम क्या होता है फ्री की जो आप बात कर रहे हो, फ्री देने से आप हमें अपाहिज बना रहे हो। किसी भी भारत के बंदे को अपाहिज नहीं बनना चाहिए। कब तक आप अपाहिज की डंडी लेके चलना चाहेंगे? मैं ऐसा नहीं चाहता सब्सिडी मुझे मिले। फ्री बिजली मिलता तो ले भी तो लेते हैं, फिर आप लोग तो गलत बात है। वो गलत है ना, ये सरकारों का अपना खुद का व्यू है, क्योंकि सरकार में उन्हें आना है। सरकार में आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली वैली योजना को लेके आए, बहुत अच्छी बात है। नारी सम्मान में आने के लिए राम मंदिर भी कर दिया। मैम राम मंदिर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो हमारे पूर्वज थे, वो तो आज नहीं तो कल बनना था, वो तो कल भी मंदिर था, वो कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। राम नफरत तो बढ़ गई ना, नफरत तो बढ़ गई ना। हाँ जी मैडम, आप बोल रही हो कि सरकार में आने के लिए राम मंदिर बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के लिए कुछ ना कुछ नहीं, पर आपने कहा कि राम मंदिर बनाया। नहीं, एक मिनट मैडम, अगर सिर्फ राम मंदिर बनाने से सरकार में आ सकते थे तो इतनी बुद्धि कांग्रेस में नहीं थी। उनके पास भी तो ये टाइम था। रेलवे बनाया ना, रेलवे बनाया, कांग्रेस ने रेलवे बनाया। हाँ, रेलवे बनाया। मैडम आप एक बात बताओ कि अगर किसी को 75 साल दिए हो राज करने के लिए, अगर उसमें उसने रेलवे बना दी, वो भी जिसमें अभी तक कुछ समय पहले तक भी फटने वाली रेल थी। मैं आपको बताता हूँ भारत के अंदर कितने तुम्हारे एम्स बने हैं, कितने आईआईटीज बनी है, कितनी यूनिवर्सिटी। नफरत भी तो बढ़ गई ना अभी। फिर देखिए, फिर हिंदू मुस्लिम हो गया। नफरत नहीं बढ़ी है, नफरत नहीं बढ़ी है। प्रॉब्लम ये है कि पहले कोई ये कहना नहीं चाहता था कि मैं हिंदू हूँ। अब जब ये लोग कहने लगे कि हम हिंदू हैं तो लोगों को ये बात बुरी लगने लगी कि यार ये कैसे बोलने लगे कि हम लोग हिंदू हैं। दुनिया वैसे चल रही, देश वैसे चल रहा, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ हिंदू भी काम कर रहे हैं। पे चढ़ के जय श्री राम के झंडे नहीं लगते थे ना, राम मंदिर के बाद से लगे, शोभा यात्रा में लगे। वो ऐसा इसलिए नहीं है। आप ये तो कहने वाली बात हो गई, आपने ऐसा बोल दिया क्योंकि आपने इसके पहले जब जो होते हुआ है, दंगे होते हुआ है, लड़ाइयाँ होती आई, आपने उस समय नहीं देखा। और आपको एक और बात बताऊं, अगर 2014 में अगर कांग्रेस जीत जाती तो आपको ये पता है कांग्रेस एक बिल लाने वाली थी
कम्युनिस्ट वो हाँ, और उसका मूल आधार क्या था? उन्होंने ये बोल दिया था कि कहीं पर भी दंगे होंगे, कहीं पर भी दंगे होंगे तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी होगी। हाँ, आप पढ़ लीजिएगा उसको, मेरे को एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता भाजपा को भी तो गुंडा कहते हैं ना, कि उसमें भी गुंडे हैं, दंगे फसाद करते हैं, और केजरीवाल का ये भी कहना है कि भाजपा में जाके सबकी छवि अच्छी हो जाती है, ऐसा लगता है आपको? मैम देखिए, कुछ तो राजनीतिक वो है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी ऐसी बात कर ही रहे थे कि राजनीति में जाके कुछ नहीं है, तो जो इंसान ये कह रहा था कि मैं अपनी वैगनार में घूमूंगा और कभी ये नहीं करूंगा, फिर वो 45 करोड़ के घर में रह रहा है, तो फिर ऐसा थोड़ा राजनीति में आने के बाद चीजें तो बदलती हैं, क्योंकि राजनीति वैसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं, है ना। जैसे अगर कोई ये सोचता है कि जैसे मैं एक ऑफिस में अपने एथिक्स के साथ काम कर रहा हूँ और मेरा काम चल रहा है, ऐसा आप राजनीति के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि अब लोगों को ये पता लगने लगा है कि यार ठीक है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शक्ति जो है, जो हिंदुओं की जो शक्ति है, जैसे हम सनातन धर्म, वो पूरी दुनिया घूम के वापस अब भारत आई है। तो लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है कि हम लोग क्या हैं, हमें पता चलने लगा है हम लोग क्या हैं, और इसलिए अब लोगों को ये बुरा लगने लगा है कि अरे अब तो ये हो रहा है वो हो रहा है। क्या दंगे पहले नहीं हो रहे थे? बीजेपी के पहले दंगे नहीं हो रहे थे? अभी ज्यादा होने लगे, ऐसे लोग कह रहे हैं कि मतलब हिंदू भी नहीं हो रहा है। मिलता था पहले, आपको मिलता था कि यूपी के अंदर हुआ, आज मिलता है कि बिल्डोजर चला है, आज बिल्डोजर चला हुआ मिलता है। उत्तर प्रदेश में 4 दंगे गिना दीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2017 से 24 तक 4 दंगे बता दीजिए। आप। अच्छा नहीं, यूपी में तो मैं समझ पा रही हूँ विकास है, नहीं, लेकिन आप समझिए एक बात को कि राम मंदिर बनने के बाद से जो शोभा यात्रा निकाली गई है, उसमें हिंदू भी तो मस्जिदों पे चढ़ के जो है झंडे लगा रहे हैं। नहीं, वीडियोस तो आप प्लीज 1 मिनट दीजिए। वीडियोस क्या कह रहे हो मैडम आप? मीरा रोड में भी दंगे हो रहे हैं सर, और उसमें शोभा यात्रा निकल रही है, तो मस्जिदों के सामने ऐसे जबरदस्ती डीजे बजाना है, ऐसे लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। सुन लीजिए मैडम, मैं आपको मस्जिदों पे भी झंडे लग रहे हैं। किसने मस्जिदों में झंडे लगा दिए? एक फोटो दिखा दीजिए आप, चैनल आपको आपके चैनल पर दिखाइए, बिल्कुल वीडियो दिखाइए जिसमें लोगों ने मस्जिदों पर झंडे लगा दिए हो। भगवान सर खुलेआम न्यूज पे आया, दिखा दीजिए, खुलेआम अभी दिखा दीजिए। मैडम गलत कंटेंट मत करिए, सुनिए पहले आप मेरी बात को। जो हुआ मैडम, हल्द्वानी में जो हुआ वो आपको नहीं दिखा? नहीं, हल्द्वानी में हो रहा है वो, मैं समझ रही हूं। महाराष्ट्र में मीरा रोड पर आपने नहीं देखा? नहीं, आपके जैसे ही, सुनो भाई साहब 1 मिनट, आपके जैसे ही एक बहन को गाड़ी में से निकाला और उसका सर फाड़ दिया, उसको मारा, वो गलत नहीं था क्या? पत्रकारिता में उसका अलग इंडेक्स है। उस महिला को जो चोट लगी, क्यों मारा उस महिला को? सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की वजह से। अगले दिन अगर वहां पर बजरंग दल की रैली निकलनी है, अगर इस देश में राम की रैली नहीं निकलेगी, इस देश में कृष्ण की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, इस देश में शंकर की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, तो अकबर, बाबर और औरंगजेब की निकलेगी क्या? इस देश में 110 करोड़ हिंदू हैं, और सुनिए, डंके की चोट पर निकालेंगे, हर गली से शोभा यात्रा निकालेंगे। हिंदुत्व ही मुद्दा रहेगा, लेकिन और कोई मुद्दे नहीं है, अस्पताल है, विकास है। हम गीता पर वोट देंगे, हम गीता पर वोट देंगे। सुनिए क्यों? हम ग्रोथ, G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी, A फॉर आत्मनिर्भर भारत। हम वोट देंगे गीता पर। क्या ये 4 मुद्दे चुनाव में नहीं होने चाहिए? ग्रोथ का मुद्दा चुनाव में नहीं होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप बताइए, पूरे वर्ल्ड में एक देश बता दीजिए पहली तिमाही में जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। आप बताइए, चैलेंज आपको आपके चैनल बिल्कुल, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जैसे अयोध्या में भी जो दूसरे समुदाय, मुसलमान समुदाय को मिला है जमीन मस्जिद बनाने के लिए, काशी में भी मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मैडम क्यों मिलना चाहिए? आपके घर पर मैं जबरन कब्जा कर लूं? आप एक बात बताइए, आपने इतिहास पढ़ा, आपको बोला गया भाई साहब आपका बच्चा मेरे घर से फोन चुरा ले गया, मैं आपके घर पे जाता हूँ कि बहन जी आपका बेटा मेरा फोन चुरा के ले आया, तो मेरा फोन वापस दे दो। आप बोलो नहीं, आपका फोन भाई साहब मेरा बेटा तो चुरा के लाया है, पर मैं आपको वापस नहीं दूंगी। यही चीज इस देश में हिंदुओं के साथ हो रही है। हम कहते हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब आक्रांता थे। हाँ जी बिल्कुल थे। यहाँ पर आए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। हाँ जी बिल्कुल बनाई। हम कहते हैं हमारे मंदिर वापस दे दो, कहते नहीं देंगे। अगर आपके घर पर मैं जबरन कब्जा कर लूंगा तो आप क्या करेंगी? आप उसके बदले में अपनी कोई और जमीन मुझे देंगे कहीं और पे। उनकी भी तो आस्था है ना, तो उनको भी तो जमीन मिलना चाहिए। कौन से बाबर की बात कर रही हो? बाबर एक साला मीठा छक्का था, ठीक। और जिस टाइम पे कटुआ हुआ आया था ना गद्दार, उस टाइम पे जब आने के बाद उसको जमीन और भी थी, पब्लिक कम थी उस टाइम पे, पॉपुलेशन कम था ना, पब्लिक मतलब कम थे ना, तो उस टाइम पे तुझे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया उस बाबर गड्ढे में छक्के को? तो उसको वही चीज क्यों दिखाई दी? और भी चीजें थी ना, कहीं और भी खाली जगह थी, वहां बना सकता था, लेकिन उसको मंदिरों पर ही बनाना था।
लेकिन अब इतिहास चेंज हो चुका है। अब हमारे अंदर वो वाली बात नहीं, भाईचारा भाईचारा, हम चारा नहीं बनेंगे। अब तो हम भाई हैं, लेकिन उनके भाई नहीं हैं, हम अपने अपने के भाई हैं। और गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी दंगे वंगे करने शुरू हुए। ये आपके सवाल है मैडम, ये आपका कहने का मतलब है दंगे वंगे के। ये शब्द हमारे नहीं है। हमने कहा कि हम ऐसा भाईचारा नहीं रखेंगे, हम वैसे ऐसे भाईचारा नहीं रखेंगे कि हमारा अपना दंगे पर, एक सेकंड भैया, दंगे पर अयोध्या में राम मंदिर बना, मुझे याद एक मैं बता देता हूँ, सरदा के 35 टुकड़े हुए, जब उस पे मैडम कहाँ थी? आपने कोई सवाल किया था? मैंने तो अभी पत्रकारिता शुरू की है ना। हाँ, यही तो कमी है मैडम। नहीं तो मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ करके। मेरा देखिए, नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप लोगों ने मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनवाया तो उसके बाद उनको जमीन भी तो मिलनी चाहिए ना। क्यों तोड़ेंगे? अरे हमारे धर्म में ऐसा नहीं, सुनो, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। अगर उनकी मस्जिद वो मान रही थी तो, लेकिन हमने नहीं मानी ना, हमारी थी नहीं। एक सबूत, एक मुझे ऐसा सबूत दे दो कि भाई ये अल्लाह आया था। हमारे हर किसी के, राम जी के ले ले, शंकर भगवान जी के ले ले, किसी के ले ले, सब चीज के सबूत मिलेंगे। एक सबूत दिखा दे। अगर इतना ही अल्लाह पावरफुल है तो कटवाने के ऊपर से कटवा के आते, नीचे आके क्यों कटवाते हैं? नहीं, ये तो मैं समझ रही हूँ कि एएसआई रिपोर्ट में भी वो मंदिर निकला है, लेकिन अगर दूसरी जगह जमीन मिल रहा है अगर मस्जिद निर्माण के लिए, तो उसमें क्या गलत है सर? वो तो फिर हम तो दे तो दी, हम दे तो दी। काशी में नहीं मिलना चाहिए, काशी में नहीं देंगे, हर जगह छोड़ देंगे। घर पर आतंकवादी कहाँ से निकलते हैं? मदरसे से निकल ले, मस्जिद से निकल ले। आज तक एक भी हिंदू आतंकवादी हो तो बता दे, दिखा दो, मान जाऊंगा। मतलब आपके हिसाब से काशी मथुरा में नहीं मिलना चाहिए मस्जिद? आप फिर सवाल को वहाँ लेके जा रही हो। मैंने क्या बोला कि हर चीज के लिए जगह थोड़ी दी जाएगी। अगर उनकी आस्था थी तो उनकी आस्था थोड़ी रखने के लिए, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है। 100 में से कहते ना, 100 में से 30% ठीक और 70% गलत। उन 70% को ठोका जाएगा, अब बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, उनके 30% के लिए हमने 5 एकड़ दी। मैडम आपको नहीं पता तो 5 एकड़ मिली है ना। अब जो कुत्ता भोगता ना कि वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए, मेडिकल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, अब मैं उनको कहता हूँ 5 एकड़ में तुम जो मन करे वो करो, बनाओ। कि सारा हमने 500 साल लग गए एक मंदिर के लिए है, तो उसके लिए हम तो ऐसा करेंगे नहीं। पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, दिक्कत किस बात की? ठीक, अगर एक मदरसे ऐसा, एक मिनट, एक मस्जिद ऐसी दिखा देना कभी भी कि इससे भाई साहब देश की जीडीपी में यहाँ से 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा हो, एक मस्जिद, बिल्कुल एक गिनवा दो मैडम, एक भी नहीं है। हद जाएंगे हमारा पैसा, ठीक, कहीं भी जाएंगे तो हमारा पैसा। तो उस चीज के बाद भी सारी गद्दारी भी इन्हीं के खून में क्यों निकलती है? आतंकवादी भी इन्हीं के खून में क्यों निकलते हैं? हर चीज इन्हीं के खून में से क्यों निकलती है? ये खून नहीं है, दोगला है। क्या, कैसे दोगला? 1 पति, 2 पति, 3 पति, 4 पति, 1 अब्बू, 4 अब्बू, 3 अब्बू, 4 अब्बू, ऐसे चलता रहता ना। 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी। ठीक, वो बीवी गाड़ा तो ठकटाया जाएगा कि बहन भी है ना, वो बहन नहीं उनकी, बहन जान है उनकी। ऐसा है उनके अंदर। आपको नहीं पता क्या मैडम? ऐसा नहीं, बिल्कुल मुझे भी पता है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन आप लोग ये बताइए, सिर्फ मंदिर के मुद्दे, विकास के मुद्दे पर बातचीत नहीं होती है? आपने एक मिनट सुन लो। आपने बोला विकास नहीं, बेरोजगारी की बात आ गई। मैडम 2014 से पहले, आप तो 2 साल से कर रहे, 2014 से पहले आपको ये ना माइक का पता था ना कैमरे का पता था। ठीक, ये भी डिजिटल वाला जो सिस्टम है ना, ये भी सरकार का ही है। ये चीजें, ये आप पत्रकारिता जब उस टाइम पे करते ना, इस तक का तो पता ना क्या हो लेता आपके साथ मैडम। ये सुरक्षा ये इसी टाइम में, इसी सरकार में मिली है। वही कनॉट प्लेस है। 2014 से पहले आप तो नहीं थे, हम थे यहाँ पे। लेकिन जब अगर ऐसे डिबेट कर रहे हैं ना, इतनी देर में तो किसी का फोन, किसी के थप्पड़, किसी के कुछ, और पीछे से ब्लेड वाला अलग से था। लेकिन आपके हिसाब से मतलब हो रहा है सब चीज, और 2024 में क्या सोच रहे हैं? एक तरफा भाजपा 400 पार। अच्छा, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि एकदम झाड़ू लगा दीजिए। है, भागता फिर रहा भगोड़ा, वो तो मुख्यमंत्री है, देखिए वो गद्दार है। एक मिनट, गद्दार है वो। जिसने गद्दार की साइन पे फाइल कर रखे ना, वो गद्दार ही रहेगा। आपको पता कन्हैया कुमार की फाइल पे साइन किसने किए थे? जो आतंकवादी। अफजल हम शर्मिंदा, तुम्हारे कातिल जिंदा है। ठीक, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे गद्दार को मैं एक बात ही कहूंगा, बस जिस दिन फंस गया, कोई गोली मारो या ना मारो, जेल काटने के लिए तैयार, हम ठोकेंगे। अच्छा, हाँ, हम ठोकेंगे। और केजरीवाल के बारे में छोड़ दो, क्यों थोड़े दिन की जिद है कि थोड़े दिन बाद वो भी मनीष सिसोदिया कह रहा भाई जान जल्दी आ जा। और राहुल गांधी, वो भी तो न्याय यात्रा निकाल रहे। राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी मर चुका है।
खुद उसने न्याय यात्रा निकाल रहे, जिंदा है वो तो। कहाँ थे आप 2 साल पहले? थोड़ी न्याय यात्रा निकाली आप। उसने बोला भारत जोड़ो यात्रा में 2 साल तो आपने पत्रकारिता होगी करते, भारत जोड़ो यात्रा में बोला था उन्होंने कि भाई राहुल गांधी मर चुका, अब राहुल गांधी को मत जानो। खुद बोला, उनका बयान है ये, खुद सुना होगा ना मैडम आपने, ठीक। अब न्याय यात्रा निकाल रहा राहुल गांधी नहीं है, उसका नया नाम है मीठा। मीठा मीठा खाने के काम आता, मीठा बड़ा स्वीट होता है, बड़ी अच्छी बात है। प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो। जब तो कहता मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और न्याय वो अपने धर्म नहीं बांट रहा, मोहब्बत बांट रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। हाँ, मीठे मोहब्बत ही तो बांटते हैं, ये आपको पता नहीं क्या मैडम? मीठे मोहब्बत ही बांटते हैं, ये ध्यान रखियो कभी भी। और रही बात एक और, वो न्याय यात्रा नहीं निकाल रहा, वो हर इंसान से, हर मैडम से, हर लड़के से, हर लड़की से ये कह रहा, मैं बाहर पढ़ के आया था, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये अन्याय किया है कि मैं जो राजनीति का पता ही नहीं कुछ भी, चील का हुए भाषण सुनते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलता है। रोजगार की बातें भी तो कर रहे हैं ना, उस पर क्या कर रहे हैं? रोजगार के बारे में बात स्टोव कर पे रहे हैं कोयले आप। डाल रहा है। अच्छा, आपने डाले कभी स्टोव पे कोयले? डालोगे क्या? नहीं। तो पढ़ा लिखा है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा। रोजगार की बात कर रहे हैं, वो तो सही है ना, रोजगार पर बात तो हो रही है कम से कम। आटा लीटर में लोगे क्या? अरे पर मैं